हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली एमसीक्यू सीरीज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इकोलेक्स इज एन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनवायरमेंटल लॉ विच इज ऑपरेटेड बाय। कौन इनमें से इकोलेक्स को ऑपरेट करता है? ए एफएओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बी टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सी यूनेस्को। और डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट इज एनजीटी। सो बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग साथ ही साथ मेंशन करते रहे। इससे आपको खुद का आइडिया भी होगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। गलत हो सही हो अभी कोई मतलब नहीं है, एग्जाम के टाइम सही होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम गलत भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है। गलत हुआ सो आई नीड टू इम्प्रूव, राइट। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ए एफएओ, इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सो बेसिकली एफएओ आईयूसीएन और यूएनडीपी का एक जॉइंट ऑपरेशन है और इट इज एन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर एक इंफॉर्मेशन सर्विस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज डोंट माइंड माय वॉइस, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। ऑलराइट, सो क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज हैज बीन सेटअप बाय। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज को सेटअप किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पुराना नाम था एमएचआरडी। ऑलराइट, then Ministry of Environment and Forest as well as Climate Change. C Ministry of Housing and Urban Affairs और D Ministry of Rural Development। इसमें से किसने क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज को सेटअप किया है? कमेंट सेक्शन में बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑलराइट, सो इसको MOHUA ने सेटअप किया है विद इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। एम क्या है इसका? टू कंसोलिडेट and institutionalize the and mainstream the learning experience in our cities on climate change। मतलब क्लाइमेट चेंज से जो हमारे सिटीज पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, इन सब का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म फॉर्म करना, ये इसका एम है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पंजाब पीसीएस में भी ऐसे स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, तो क्या हमारे नायब तहसीलदार या अदर एग्जाम में भी ये आ सकते हैं? सो लेट्स प्रैक्टिस इट, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। सो मिशन इनोवेशन के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 24 कंट्रीज एंड द यूरोपियन कमीशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मिशन इनोवेशन। ऑलराइट, सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 और डी नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से। सो द आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सो ये बेसिकली 24 कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन का ये इनिशिएटिव है। एम क्या है? टू एक्सलरेट एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। ऑलराइट, बेसिकली एम क्या है? क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना। ओके, जितने भी यूरोपियन यूनियन का, एक देखो मैं ट्रिक आपको बताया था, यूरोपियन यूनियन का जितना भी इनिशिएटिव होता है लगभग आपका क्लाइमेट रिलेटेड रहता है वो, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज बीन सेटअप अंडर। किस एक्ट के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को सेटअप किया गया? ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002, सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और डी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। सो द करेक्ट आंसर इज बी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 के तहत इसको सेटअप किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम मुझे बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए इसके बारे में डेटा देख लेते हैं थोड़ा। सो ये 2002 में सेटअप किया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत, ठीक है। एम क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, मार्केट प्रिंसिपल्स को बढ़ाना, ऑलराइट, और एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नासा's परसिवरेंस मिशन हैज बीन सेंट टू। नासा का जो परसिवरेंस मिशन था, अभी अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में था ये। तो ए जुपिटर, बी मार्स, सी मून या डी एस्ट्रॉइड वेन्यू, कहां पे ये भेजा गया है नासा का परसिवरेंस मिशन? सो द करेक्ट आंसर इज बी, मार्स पे सेंड किया गया है। ऑलराइट, सो मार्स पे पास्ट लाइफ के साइंस को ढूंढने के लिए एज वेल एज माइक्रोबियल लाइफ को ढूंढने के लिए भेजा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैटलोनिया रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज डिमांडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम। किस कंट्री से ये इंडिपेंडेंस की मांग कर रही है? यूपीएससी 2019
19 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है, ए पोर्टुगल, बी स्पेन, सी यूक्रेन और डी ग्रीस। तो द करेक्ट आंसर इज बी स्पेन। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये आपका स्पेन के एकदम हार्टलैंड पे आता है, बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट रीजन ऑफ द स्पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा। गोवा की भी रिवर ही एक लाइफ लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। ए महादेवी, बी कृष्णा, सी गोदावरी और डी पेन्नार रिवर। कौन सी रिवर लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहलाती है? सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर इज ए महादेवी रिवर। इसको मोंडोवी रिवर भी बोला जाता है, ठीक है, मोंडोवी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सो मोंडोवी रिवर और आपकी एक जुआरी रिवर, ये दो प्राइमरी रिवर्स हैं आपकी गोवा की। ये दोनों याद रखना, मोंडोवी एंड जुआरी रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चेंचू ट्राइब इज अ फेमस ट्राइब ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट का ये फेमस ट्राइब है चेंचू? ए मध्य प्रदेश, बी केरला, सी आंध्रा और डी असम। किस स्टेट का है ये फेमस ट्राइब? कमेंट सेक्शन में बताइए। करेक्ट आंसर इज सी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो, सो ये बेसिकली आपके तेलंगाना और आंध्र रीजन में मिलते हैं, ठीक है। हंटर्स होते हैं मोस्टली। उनकी एक चेंचू लैंग्वेज होती है जो कि इट इज मच रिलेटेड टू द द्रविडियन लैंग्वेज, जिससे इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द हेडक्वार्टर इज ऑफ ओपीईसी, दैट इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर बताइए। ए सिडनी, बी तेहरान, सी वियना और डी पेरिस। करेक्ट आंसर इज सी वियना, ठीक है। तो ये ऑयल क्राइसिस के टाइम इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द हाईएस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में सबसे ज्यादा फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट है? ए हिमाचल, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है, देन वी हैव विच इज फॉलोड बाई सेकंड पे नागालैंड, फिर थर्ड पे छत्तीसगढ़, सिक्किम एंड मणिपुर। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस रेगुलरली सॉल्व करने के बनाए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे।